हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेलिना क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं पहले पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x वेयर e इज कॉल्ड बेस एंड x इज कॉल्ड, इसे एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं, हम इंडेक्स बोल सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं लॉज के साथ। पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। हियर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन लॉ, जब बेस सेम होता है और डिवाइड में क्वेश्चन होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट होता है डिवाइड में। नेक्स्ट इज पावर लॉ, जब सेम बेस के ऊपर दो अलग अलग पावर्स वर्क कर रही होती हैं तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। प्लस होती है मल्टीप्लाई में, माइनस होती है डिवाइड में, और मल्टीप्लाई होती हैं जब दो एक साथ वर्क कर रही होती हैं। नेक्स्ट अगर दो नंबर्स के ऊपर, दो डिफरेंट नंबर्स के ऊपर एक पावर वर्क कर रही है तो एक्सपेंड होके पावर दोनों नंबर्स के पास चली जाएगी। सिमिलरली अगर डिवीजन में दो नंबर्स के ऊपर एक पावर वर्क कर रही है तो डिवाइड होके दोनों में अलग अलग चली जाएगी। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। a टू द पावर 0 इज 1, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, लाइक 1000 टू द पावर 0 इज 1। कोई भी नंबर हो अगर पावर 0 है तो आंसर इज 1। a टू द पावर -1, जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो हमें रेसिप्रोकल करना होता है। लाइक 3 टू द पावर -7 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 3 टू द पावर +7, पावर पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट इज nth रूट ऑफ a, अगर है हमारे पास क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/n। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 2 का क्यूब रूट हम ले रहे हैं, ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2/3। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 विच इज इवैल्यूएट। हमें इवैल्यूएट करना है 3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 9 टू द पावर -1। तो यहाँ हम अपना 7th वाला लॉ यूज कर रहे हैं, इनवर्स वाला। 3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर -1 को 1/9 डिवाइडेड बाय, इसे भी इनवर्स लॉ यूज करेंगे। 3 की पावर -2 है तो +2 हो जाएगा। ये फर्दर लिख सकते हैं 1/27, इसे फर्दर अगर मैं डिवाइड रहने दूं तो ये 1/9। 3 की पावर 2 इज 3 into 3, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 into 3, तो ये हमारे पास 9 आ गया। अभी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है और बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो अपॉन से ऊपर चला जाएगा 9। Now 9 1 9, 9 into 3 is 27, तो आवर आंसर इज 1 into 1/3। नेक्स्ट पे आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन के। अगेन 3 इनवर्स 4 इनवर्स, 7th वाला लॉ यूज कर रहे हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 6 इनवर्स को लिख सकते हैं 1/6। फर्दर से सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/12 डिवाइडेड बाय 1/6। 1/12 डिवाइड का मल्टीप्लाई, लास्ट नंबर का रेसिप्रोकल, तो कैंसिल करते हैं 6 1 टाइम, 6 2 टाइम, 1/2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट पे आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, 2 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स से सॉल्व करते हैं। 2 इनवर्स इज 1/2 प्लस 3 इनवर्स इज 1/3 होल टू द पावर 3। तो 1/2 एंड 1/3 एडिशन में है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, 6 आ जाएगा। 1 into 3 प्लस 1 into 2 होल टू द पावर 3, तो ये हमारे पास आ गया 3 + 2/6 टू द पावर 3। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं 5/6 टू द पावर 3। एक्सपेंड करते हैं 5 टू द पावर 3 मींस 5 को 3 बार लेना है, दैट इज 5 into 5 into 5। अभी मैं लिख के एक बार कर देती हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। ये 6 into 6 into 6, तो आंसर इज 5 into 5 into 5 is 125, 6 into 6 into 6 is 216। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं पार्ट 4th विच इज 3 इनवर्स डिवाइडेड बाय 4 इनवर्स होल टू द पावर 2। तो 3 इनवर्स को लिखते हैं 1/3, डिवाइड का डिवाइड रहने देते हैं। 4 इनवर्स को लिखते हैं 1/4 टू द पावर 2, तो ये हो गया 1/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई, नंबर का रेसिप्रोकल, तो इट हैज बिकम 4/3 रेज टू द पावर 2 व्हिच कैन बी फर्दर रिटन एज 16/9। मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। एक चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ इनवर्स है और डिवाइड एक साथ वर्क कर रहे हैं तो इन्हें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते थे, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली यही आता है। नेक्स्ट में ट्राई करेंगे वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, 3 टू द पावर 2 दैट इज 3 into 3 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 टू द पावर 2 दैट इज 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 9 is 13 into 1/4, तो आंसर इज 13/4। नेक्स्ट पार्ट 6th is 5 raised to the power 2 that is 25 minus 3 raised to power 2 that is 9। ये विद इन ब्रैकेट बॉड मास की तरह वर्क करना है। मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले इनवर्स हटाते हैं, 7th लॉ 3/2 डिवाइडेड बाय 3 3/2 टू द पावर +3। पावर पॉजिटिव हमने कर दी है क्योंकि हमने क्या करा है, रेसिप्रोकल कर दिया है। Now 25 minus 9 is 16 multiply 3 to the power 3 is 3 into 3 into 3 27, 2 to the power 3 is 2 into 2 into 2 that is 8, 8 into 1 8 into 2, this is 54 which is our answer। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं पार्ट 7। 1/4 के ऊपर इनवर्स में 3 है, सबसे पहला काम हमारा है इनवर्स हटाना, तो इनवर्स हटाते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 4 to the power +3।
सिमिलरली -3 टू द पावर +3, ये विद इन ब्रैकेट है। इसका भी इन्वर्स हटाते हैं जैसे मैंने अभी बताया था, इसको मल्टीप्लाई ले लेते हैं और ये एज इट इज रह जाएगा। सिर्फ नेगेटिव हट जाता है, नंबर एज इट इज रह जाता है जब हम हटाते हैं डायरेक्ट डिवाइड का साइन। तो 4 टू द पावर 3 इज 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। 3 का है 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। ये विद इन ब्रैकेट चल रहा है और ये हमारे पास 1/6 अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो 216 बनता है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। 64 माइनस 27 तो 14 माइनस 7 7 एंड 5 माइनस 2 3 तो 37 अपॉन 216 इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक्सपोनेंट का लॉ जो है हम यूज कर रहे हैं, ये पावर लॉ है। सेम बेस के ऊपर दो अलग अलग पावर अगर होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं -3/4 2 इंटू -2 या -2 इंटू 2 दोनों यूज कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम -3/4 टू द पावर -4। पहले माइनस हटाते हैं तो ये -3/4 की पावर +4 हो जाएगी। फर्दर आंसर लिखते हैं, अगर पावर इवन होती है तो नंबर पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास हो गया 3 को 4 टाइम्स अगर हमने करा तो आ गया 81 और 4 को हमने अगर 4 टाइम्स करते हैं सॉल्व तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। 1 मिनट, यहाँ रेसिप्रोकल करना था तो ये हमारा आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसे मैं दोबारा यहाँ से कर रही हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/-3 टू द पावर +4। तो our आंसर विल बी 256/81। नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। सिमिलर पार्ट है, सेम बेस के ऊपर दो अलग अलग पावर्स हैं। तो क्या होता है इसमें, सेम बेस के ऊपर अलग अलग पावर्स होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इट हैज बिकम 3/5 -2 इंटू -2 इज +4। फर्दर ने सॉल्व करते हैं। 3 टू द पावर 4 इज 81, 5 टू द पावर 4 इज 625 विच इज अवर आंसर। नेक्स्ट पे आ रहे हैं 5 इनवर्स है तो 1/5 यूज कर सकते हैं। 3 इनवर्स है 1/3 यूज कर सकते हैं। डिवाइड, और मैंने अभी ये बताया था डिवाइड और इनवर्स एक साथ होता है तो मल्टीप्लाई 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज पूरा सॉल्व करके एक स्टेप ये और नेक्स्ट स्टेप इनवर्स का। तो ये 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स 5 टाइम्स तो आवर आंसर इज 2/5 विच इज करेक्ट। अब लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम इन क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है विच इज if 1125 is 3 to the power m into 5 to the power n, find m and n। That means हमें जो एक्सपोनेंट्स इन्होंने यूज करे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो जरूरी है वो है कि 1125 के हम फैक्टर्स करके देखें। तो इसके हमने फैक्टर्स ट्राई किए। 5 से करते हैं। 5 2 times 10, 5 2 times 10, 5 5 25 again 5 4 20, 5 5 25, 5 9 times and then 3 3 times 9, 3 1 3। तो हमने देखा कि हम 1125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 3 times 5 एंड 2 times 3, और इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बार है तो 2। इन्होंने इसी को लिखा हुआ है 3 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n। तो ये दोनों जब एक बराबर हैं तो हम इक्वेट करके देखते हैं। 3 की पावर 2 है तो m की वैल्यू आ गई। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर है। ऐसे में फैक्टराइज करके देखना पड़ता है हमें और फैक्टर्स से मैच करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल्स, फाइंड हमें करना है x अगर ये हमारे पास नंबर है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बेस सेम बनाने हैं। सेम बेसिस यूज करेंगे हर जगह। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 3 और 27 में 3 अगर हम बेस लें तो वो ईजिली काम हो जाएगा। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 9 का मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, बेस 3 बना रही हूँ मैं, 2x माइनस 3। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ। सेम बेस होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 + x हो गया। यहाँ हमारा यूज हो रहा है पावर लॉ। सेम बेस के ऊपर 2 पावर्स होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2x माइनस 3। तो अगेन मैं लिखती हूँ उसे 3 टू द पावर 2 + x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 इज 6x माइनस 9। अब इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो ये है कि जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर्स आर इक्वल। ये इक्वल लगा रखा है इन्होंने, तो इसके हिसाब से 2 + x इज इक्वल्स टू 6x माइनस 9। अब इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। -9 इधर आके +9 हो जाएगा तो 11, और x यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 5x। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 11/5।
5, या फिर से मिक्स में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो 5 मल्टीप्लाई टू 10 प्लस 1. दिस इज आवर आंसर. थैंक यू.